हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो जी ये है मॉर्निंग टाइम और मैं आज मॉर्निंग से ही व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं अपनी पप्पो के घर आई हुई हूँ। तो रात को सारे लेट सोए थे, सुबह के 5 बजे सब सोए हैं क्योंकि तफरी वगैरह कर रहे थे सारी रात। तो फिर 5 बजे सोए सारे और मैं उठ चुकी थी, मतलब मेरी जल्दी ही आँख खुल गई थी। क्यों तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट किया जाए। तो इसलिए मैं वीडियो वगैरह बनाना स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ था पहले जब हम लोग गए थे अपनी फूफो के घर, तो यहाँ पर चिड़िया वगैरह ने अपना नेस्ट बना लिया था, मतलब घोंसला बना लिया था उन लोगों ने। और यहाँ पर बहुत सारे उन्होंने ना पूरा घोंसला वगैरह अपना जमा कर लिया था। लेकिन जब फूफो के घर पेंट वगैरह हुआ ना, तो जो मसूर वगैरह थे उन्होंने उनका घोंसला वगैरह सारा हटा दिया। उसके बाद से ये लोग बना ही नहीं रही थी और कॉटन भी रखने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने नहीं बनाया दोबारा। तो मुझे देख के बहुत अफसोस हो रहा था। तो खैर यहाँ नाश्ता टाइम भी हो चुका था और सब अपनी नींदें पूरी करके उठ चुके थे। तो फिर सबने नाश्ता वगैरह किया साथ में। और नाश्ते में थे परांठे जो हमारी आंटी बना रही थी सबके लिए, गरम गरम परांठे। और बड़ा मज़ा आ रहा था नाश्ता करने में सबके साथ, क्योंकि जब सब कज़न्स एक साथ बैठ जाते हैं तो फिर तो मज़ा और डबल ही हो जाता है। तो इसीलिए बस नाश्ते में सबको बहुत मज़ा आ रहा था, सारे तफरी वगैरह भी कर रहे थे साथ में और नाश्ता भी हो रहा था। तो काफ़ी तफरी आ रही थी और सारे बहुत खुश भी थे हमारे आने की वजह से। तो यही सीन चल रहा था। अच्छा जी, तो उसके बाद यहाँ दोपहर का टाइम हो चुका था, सब नाश्ता वगैरह करके फ्री हो चुके थे। तो फिर और खाने का टाइम हो गया था। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोगों के लिए क्या खाते तवाज़ो हो रही थी और किचन में क्या कुछ बन रहा था हमारे लिए। बिरयानी है मज़े मज़े की, और ये बनाई है मेरी आंटी ने। और यहाँ बन रहा है कबाबों का मसाला, रेडी हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ बिरयानी, आज तो हमारे मज़े लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो यहाँ मैंने मंगवाई थी चॉकलेट, वो भी अपनी फूफो के लिए, क्योंकि मदर्स डे था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो फूफो को विश करना चाहिए, क्योंकि मेरी फूफो मेरे लिए बिल्कुल मेरी माँ की तरह ही है और मैं उनको अपनी माँ ही समझती हूँ। और मुझे नहीं पता कि लोग फूफो को इतना बुरा क्यों समझते हैं, क्यों सोचते हैं फूफो के बारे में, जबकि फूफो तो यार बहुत अच्छी होती हैं और मेरी फूफो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें अब चलते हैं फूफो को विश करने। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। जुग जुग जिए आप, हमेशा खुश रहें हमारे फूफा के साथ। सो गाइज़, ये है शाम का टाइम और हम सब रेडी वगैरह हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग जा रहे थे बाहर आउटिंग पर, क्योंकि सुबह ही डिसाइड हो गया था कि कहीं जाना है। तो इसलिए हम लोग पार्क जा रहे थे। सो फाइनली हम लोग पार्क पहुंच चुके थे। और जब हम लोग पार्क का हम लोगों ने गेट देखा है, तो पहले तो गेट का बहुत मजाक उड़ाया गया, क्योंकि पार्क का गेट ही ऐसा था जैसे किसी के घर का गेट होता है। तो जब हम लोग पार्क पहुँचे हैं तो यहाँ इतना ज़्यादा कोई रश था कि बस मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, आप लोग खुद भी वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा रश है। तो मैं पप्पा को यही कह रही हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है ये पार्क आकर, बताएं ज़रा। बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से, बच्चों के लिए, हमारे लिए तो गेट देखकर ऐसा लग रहा था कि हम किसी के घर में एंटर हो रहे हैं ना। जब हम घर में एंटर हुए थे हमें क्या पता लगा ये क्या चीज़ है, पार्क। तो ये पार्क है। यहाँ का गेट पार्क का इस तरह के बना हुआ है जैसे किसी का घर, लेकिन ये है पार्क। तो अभी डिसाइड ही नहीं हुआ है कि कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना, क्योंकि पार्क हो चुका है फुल, बहुत ज़्यादा रश है इस पार्क में और डिसाइड ही नहीं हो रहा है कि कहाँ बैठना है। और ये मुर्तज़ा साहब हेलो हेलो करो, हेलो करो बिलाल हाय करो, हाय करो बच्चों, हाय करो सब बच्चों, एक्सक्यूज मी, कैसी हैं आप? क्या हाल है आपके? ये अंकल बुला रहे हैं। तो हटा दे। नहीं ना, ब्लॉग में मास्क लगाना है ना मुझे। रुक जा, इंटरव्यू लेने दो। और आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ घूमने आई है आप? बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ मेन्यू कार्ड आ चुका था ऑर्डर वगैरह करने के लिए। तो हम लोग बस यही सोच रहे थे कि डिसाइड कर रहे थे कि क्या मंगवाना है खाने पीने के लिए। और ये पार्क के बराबर में ही रेस्टोरेंट बना हुआ है और इन लोगों ने साथ में ही पार्क बना हुआ है कि जिसको
रेस्टोरेंट में बैठना है वो वहाँ बैठ सकता है, जिसको पार्क बैठना है वो वहाँ बैठ सकता है। तो इसलिए हम लोग पार्क आ गए। तो फिर हमारा ऑर्डर वगैरह फाइनल हो चुका था कि सब ने क्या मंगवाना है, तो सब ने डिसाइड कर लिया था। इसलिए हम लोग अब यहाँ ऑर्डर लिखवा रहे थे और बिलाल सबसे पूछ कर लिखवा रहा था कि भाई क्या खाना है, किसने क्या मंगवाना है। तो बस ऐसा ही सीन चल रहा था। बच्चा है आंटी, जबान बोलो। उर्दू नहीं, सिंधी बोल रहा था, सिंधी। How are you? कौन कौन साथ आए थे? बाबा भी आए थे। क्यों आए? कौन सी जबान है? बेटा कह रहा How are you? मतलब इतना सीरियस वाला सीन चल रहा था कि बच्चा खो गया है, सब टेंशन में हो गए थे। लेकिन इस पागल ने फिर भी हंसा दिया सबको ऐसी बात करके। और इतना ढूंढने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि उस बच्चे की फैमिली मिल चुकी थी। वो बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था और उसको देख देख के बहुत दुख हो रहा था। तो उसके बाद हमारा ऑर्डर आने में थोड़ा टाइम बाकी था, तो मैंने सोचा कि चलो यार सारे गाने वगैरह ऐसे सॉन्ग गाकर टाइम पास करते हैं। तो बस हम सारे यही करने लगे थे। यह जो भी किया रोके, कभी हंस के किया, कभी गम दे दिया। तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी। मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी। तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो। कुरान याद करने से एक अच्छा सा सॉन्ग सुना दो बस आंटी, एक अच्छा सा सॉन्ग। मर न जाऊं कहीं तू मुझे आज़माने की कोशिश न कर। भूख लगी, जोरों की भूख लगी। तो इतना इंतज़ार वगैरह करने के बाद फाइनली ऑर्डर भी आ चुका था हमारा, जो भी हम लोगों ने ऑर्डर किया था। और जो हमने ऑर्डर किया था वो था चिकन बर्गर, आलू के पराठे और चिकन रोल वगैरह, और कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर की थी। तो यार मुझे तो आलू का पराठा बेस्ट लगा था, मतलब इतना मज़े का, इतना यमी था। तो मैंने तो आलू का पराठा ही खाया था। और मैंने चिकन बर्गर थोड़ा टेस्ट किया था, मुझे वो भी बहुत मज़े का लगा था। जो चिकन पैटी इसमें डली हुई थी ना चिकन बर्गर में, वो बहुत ही मज़े की थी, बहुत यमी थी। तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी सारी चीज़ें वगैरह। तो जी यहाँ सब कुछ खा चुके हैं और सब कुछ चीज़ें ही बहुत मज़े की थी, बहुत मज़ा आया। पार्क वगैरह में भी बहुत एंजॉय हुआ था और एंजॉय के साथ साथ चीज़ें भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत मज़े का बना हुआ था। मुर्तज़ा बिल पे करेगा। मुर्तज़ा तुम बिल पे करोगे ना, बताओ मुर्तज़ा। करो बेटा, मैं गरीब। तो गाइस अब हम लोग घर जाने लगे हैं। खाना पीना, घूमना फिरना, झूले वगैरह सब कुछ हो चुका है। अब टाइम आ गया है घर जा। लेकिन यहाँ बच्चों का घर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि उन लोगों को झूलों में बैठना था और यहाँ बस ऐसे छोटे मोटे बच्चों वाले ही झूले थे। तो बस ये लोग बैठ गए थे और फिर इन लोगों के साथ साथ मैं भी बैठ गई थी बच्चों के साथ। और पार्क में बहुत इन्जॉय हुआ, हम लोग को बहुत मज़ा आया। तो एक तरह से मेमोरेबल डे बन गया हम सबका। काफ़ी हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था। आप लोगों ने वीडियो में देखा ही है कि किस तरह से हम सब ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। आई होप कि आप लोगों को भी व्लॉग देखकर मज़ा आया होगा। सो इफ़ यू लाइक माय व्लॉग टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।